आज हम लोग पढ़ेंगे 12th का चैप्टर द सोल्जर जो कि रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। और इस चैप्टर को इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे कि जैसे ये चैप्टर हम पढ़ के कंप्लीट करेंगे तो आप गौर कीजिएगा और यकीनन आप अपने आप में खुद में समझिएगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन एक एक ऑब्जेक्टिव आपसे बन पा रहा है। तो आप भी अगर ऐसा चाहते हैं कि हमसे ये चैप्टर कंप्लीट समझ में आए और एक एक ऑब्जेक्टिव आपसे बन पाए तो इस वीडियो को आप ज़रूर अंत तक देखिएगा। और एक बात हाँ, कि ये चैप्टर और इस चैप्टर का जो वीडियो है ये 2 पार्ट में आएगा। एक पार्ट में हो सके तो हम राइटर का इंट्रो बताएंगे और दूसरे पार्ट में हम आपको चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। अब आप ये नहीं सोचिएगा कि सर 2 पार्ट में क्यों। देखिए, वीडियो तो यहाँ पे आपको यूट्यूब पे हमें ऐसा लगता है कि एक ही वीडियो में, और वो भी जो है कि 7 से 8 मिनट का जो वीडियो आता है उसमें ही कंप्लीट करा दिया जाता है, एक चैप्टर को कंप्लीट करा दिया जाता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे में कभी भी आप चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पाइएगा। थोड़ा समय लगे, आप लगाइए, लेकिन कंप्लीटली और कंप्लीट तरीके से चीज़ों को ख़त्म करने का प्रयास कीजिएगा। मेरा मोटो यही होता है कि हम चीज़ों को अगर कंप्लीट करें तो थोड़ा समय लगे, मंजूर है, लेकिन काम बढ़िया से होना चाहिए। अगर आप एक बार इस चैप्टर को कंप्लीट कर ले तो फिर दोबारा कहीं भी आपको पढ़ना ना पड़े। इस प्रकार से चैप्टर को कंप्लीट करना है। तो आइए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और डायरेक्ट हम लोग चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर का नाम है द सोल्जर। द सोल्जर का मतलब क्या होता है? तो सोल्जर का मतलब होता है सैनिक, और यहाँ पे द जो लिखा गया है मतलब ये हुआ कि ये विशेष किसी सैनिक के बारे में बात किया जा रहा है। और ये सैनिक विशेष कोई दूसरा नहीं, ये सैनिक खुद हैं जो इस पोएम के राइटर हैं। मतलब रूपर्ट ब्रूक साहब के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। ये जो रूपर्ट ब्रूक साहब हैं इस चैप्टर के राइटर हैं और यही अपने बारे में ही चीज़ों को लिखने का प्रयास किए हैं इस कविता में। और जैसा कि आप फोटो इनका देख पा रहे होंगे, यही हमारे रूपर्ट ब्रूक साहब हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी वांट्स टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट रूपर्ट ब्रूक। ये हैं कौन और क्या इनका जीवनी है। देखिएगा, कह रहा है रूपर्ट ब्रूक 1887, मतलब रूपर्ट ब्रूक का जन्म 1887 में हुआ था टू 1915, और ये 1915 में इनका मृत्यु देहांत हो गया था। was born in a well to do academic family। was born in, ये जन्म लिए थे, इनका जन्म हुआ था in a well, एक अच्छे, to do academic family, एक अच्छे परिवार में हुआ था। एक एकेडमिक फैमिली में इनका जन्म हुआ था, एक अच्छे खासे परिवार में, जैसे कि जहाँ पे किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी न हो, ऐसे परिवार में इनका जन्म हुआ था। हिज फादर वाज, इनके पिताजी थे, हिज फादर वाज, इनके पिताजी थे अ हाउस मास्टर, एक हाउस मास्टर थे। हाउस मास्टर का मतलब क्या होता है? तो किसी जगह का जो सबसे मेन आदमी होता है, मुख्य आदमी होता है, वैसे लोगों को हाउस मास्टर कहा जाता है। तो हिज फादर वाज, इनके पिताजी थे क्या? ए हाउस मास्टर, एक हाउस मास्टर थे एट रग्बी स्कूल। अच्छा, कहाँ के हाउस मास्टर थे, कहाँ के मेन आदमी थे, ये मुख्य आदमी थे? तो रग्बी एक स्कूल है, वहाँ के ये हाउस मास्टर थे इनके पिताजी, वहाँ के ये मुंशी थे, मेन आदमी थे। ठीक है, वर रूपर्ट वाज एजुकेटेड, वेयर रूपर्ट वाज एजुकेटेड, इसको वर नहीं पढ़ना है, वेयर पढ़ना है। ठीक है, वेयर रूपर्ट वाज एजुकेटेड, और वहीं पे उनका एजुकेशन मिला था इनको। इनको रूपर्ट ब्रूक साहब के पिताजी जहाँ पे मुंशी का काम कर रहे थे, हाउस मास्टर थे रग्बी स्कूल में, वहीं पे रूपर्ट ब्रूक साहब पढ़े लिखे थे, वहीं पे ये पढ़ रहे थे। वेयर मतलब जहाँ, रूपर्ट वाज एजुकेटेड, जहाँ रूपर्ट ब्रूक साहब जो है शिक्षा प्राप्त किए। बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज, कहाँ कहाँ जाने से पहले? तो बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज, किंग्स कॉलेज जाने से पहले ये आदमी रग्बी स्कूल में, जहाँ पे इनके पिताजी काम करते थे, वहीं पे ये आदमी अपना पढ़ाई का पूरा काम किए थे। मतलब ये कि 10वीं तक ये रग्बी स्कूल में पढ़े, जहाँ पे इनके पिताजी हाउस मास्टर थे, और जैसे ही 10वीं इनका कंप्लीट हुआ, ये कॉलेज के लिए हुए, तो कॉलेज के लिए किंग्स कॉलेज चले गए। अब ये किंग्स कॉलेज किसे कहा जाता है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को कहा जाता है। मतलब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चले गए, और इसी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को किंग्स कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। आगे फुल स्टॉप है, और आगे देखिए, कहा जा रहा है W.B. येट्स एक पोएट है। W.B. येट्स, ये अलग से किन्हीं का नाम आ रहा है। W.B. येट्स द फेमस पोएट, एक प्रसिद्ध कवि हैं,
इट्स डिस्क्राइब, वो डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं, हिम, उन्हें, एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। वो डिस्क्राइब करते हैं कि इट्स साहब डिस्क्राइब करते हैं कि ये आदमी इंग्लैंड के सबसे हैंडसमेस्ट पर्सन है, मोस्ट हैंडसम पर्सन है, इनसे ज़्यादा सुंदर और इनसे ज़्यादा जो है कि बढ़िया सुंदर देखने में जो है कि कोई भी पोएट नहीं है इंग्लैंड में। और ये बात कौन कहते हैं जी? इट्स साहब डिस्क्राइब करते हैं। आगे देखा जाए, कह रहे हैं ही एज्यूम, वह मानते हैं, एज्यूम मतलब मानना होता है। ही एज्यूम्ड, उन्होंने माना, है ना, उन्होंने माना a symbolic role that eventually turned into the myth of a young and beautiful fallen warrior। उन्हें माना जाता है एक सिंबॉलिक रोल, एक ऐसा रोल के तौर पे उन्हें देखा जाता है जो एकदम सिंबॉलिक हो, जो लोगों के मन में छपा हुआ है, that eventually turned into the myth of a young and beautiful fallen warrior। और ये चीज़ अंततः अपने जीवन में जो है कि अपने युवावस्था को ये ब्यूटीफुल फॉलन वॉरियर के तौर पे जो है कि लोगों के मन में सिंबल बना दिए कि ये एक वीर योद्धा थे और युद्ध में जो है कि अपने आप को निछावर कर दिए। ही डाइड ऑफ सेप्टिसेमिया, यहाँ पे कहा जा रहा है ही डाइड, वह मर गए। किस चीज़ से मर गए? तो ऑफ सेप्टिसेमिया, सेप्टिसेमिया नाम की एक बीमारी से मर गए। ही डाइड, वो मर गए, ऑफ सेप्टिसेमिया, सेप्टिसेमिया नाम की एक बीमारी से मर गए। ऑन अप्रैल 23, 1950, कब मरे? तो 23 अप्रैल 1915 को सेप्टिसेमिया नाम की बीमारी से इनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गया। ऑफ द आइलैंड ऑफ लेमनस, और कहाँ पे मरे जी? तो एक आइलैंड है लेमनस आइलैंड, वहीं पे इनका देहांत हो गया। इन द ईजन ऑन हिज वे टू अ बैटल एट कैपिपोली। और ये कैसे मरे? तो लेमनस नाम के आइलैंड पे, और ये कहाँ है जी? ईजन ऑन हिज वे टू बैटल एट कैपिपोली। जब ये कैपिपोली पे जा रहे थे युद्ध करने के लिए, तो रास्ते में जो है कि लेमनस नाम के आइलैंड पे इनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गया। और कैसे हो गया जी? तो सेप्टिसेमिया नाम की बीमारी से। अब सेप्टिसेमिया क्या होता है ये आपको हम अंत में बताएंगे, आप वीडियो में बने रहिएगा। ब्रूक इज रिमेम्बर्ड, आगे कह रहे हैं ब्रूक इज रिमेम्बर्ड, ब्रूक को याद किया जाता है, मतलब रूपर्ट ब्रूक साहब को अब याद किया जाता है, रिमेम्बर्ड याद किया जाता है, एज ए वार पोएट, एक वार पोएट के नाम से। मतलब ये पोएट तो थे लेकिन वार पोएट के नाम से ये ज़्यादा विख्यात हुए। कहने का मतलब ऐसे कवि जो कविता लिखते हैं लेकिन युद्ध वाले कविता लिखते हैं, और ऐसे कवि को वार पोएट कहा जाता है। तो ये विख्यात हुए वार पोएट के नाम से। हु इंस्पायर्ड पैट्रोटिज्म, जो इंस्पायर्ड हुए थे पैट्रोटिज्म में इन द अर्ली फेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था तो उसका अर्ली फेज जो चल रहा था उसको देख करके, उसके बारे में जान करके ये आदमी इंस्पायर्ड हुए थे कि इन्हें भी ये बनना है, सोल्जर बनना है। हिज रेपुटेशन चीफली रेस्ट ऑन 5 वार sonnet of which the soldier is undoubtedly the best and the most anthologized। और यहाँ पे कहा जा रहा है हिज रेपुटेशन, इनका जो रेपुटेशन है चीफली रेस्ट, वो मौजूद है ऑन 5 वर्ड सोनेट, 5 सोनेट के ऊपर, ऑफ विच इज़ द सोल्जर इज अनडाउटली, और उसमें से सोल्जर जो है निसंदेह द बेस्ट एंड मोस्ट एंथोलॉगाइज्ड, जिसमें द सोल्जर जो है सबसे बेहतरीन कविताओं में से एक है। मतलब ये कि ये अपने जीवन काल में 5 सोनेट लिखते हैं, और उसमें अगर बात किया जाए 5 जो सोनेट लिखते हैं उसमें सबसे बेहतरीन सोनेट कौन है जी? तो उसमें जो है कि द सोल्जर जो है कि वन ऑफ द बेस्ट सोनेट में से इनका एक है। अब यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा इंट्रो खत्म हो जाता है द सोल्जर का, जिसके राइटर है रूपर्ट ब्रूक साहब। रूपर्ट ब्रूक साहब का शुरुआती जीवन जो है कि इनके पिताजी जहाँ पे हाउस मास्टर थे उसी में रग्बी स्कूल में इनका हुआ। उसके बाद ये किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में चले गए। उसके बाद ये जो है कि कविता लिखने का प्रयास किए, जिसमें इट्स साहब जो है कि ऐसा माने कि ये दुनिया के सबसे हैंडसमेस्ट, इंग्लैंड के सबसे हैंडसमेस्ट पोएट में से एक है। पूरे जीवन काल में ये बहुत सारे कविताओं को लिखे, लेकिन ये वार पोएट के नाम से ज़्यादा विख्यात हुए, जिसमें 5 सोल्जर है, जिसमें 5 जो है कि पेट्रोटिज्म काइंड ऑफ पोएम है, जिसमें आप ये कह सकते हैं सोनेट काइंड ऑफ पोएम है, और उसमें से द सोल्जर सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा ख़त्म हो जा रहा है।
अब बात यहाँ पे ये आता है कि सर आप एक बात बताए थे कि गैलीपोली पे जब ये युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो उसी दरमियान इनका मृत्यु हो गया सेप्टिसेमिया नाम के बीमारी से। अब बात यहाँ पे ये आती है कि सेप्टिसेमिया क्या है, समझा जाए। सेप्टिसेमिया क्या होता है? सेप्टिसेमिया का मतलब होता है ब्लड पॉइजनिंग। कब जब किसी के शरीर में ब्लड का पॉइजन बन जाता है और उसके वजह से मृत्यु होता है तो उसे ब्लड पॉइजन कहा जाता है। लेकिन बात यहाँ पे फिर ये आता है कि ब्लड पॉइजन इनको हुआ कैसे था गैलीपोली पे, ये उस आइलैंड पे। तो ये पहाड़ से होकर के जा रहे थे, है ना, आइलैंड पे थे और वहाँ पे तरह तरह का बिच्छू होता है, कीड़ा मकोड़ा होता है, जिसमें से एक चींटी काट लिया था इनको और बस उसके काट लेने से इनके शरीर में पूरा खून फैल गया, जहरीला खून, और वो सेप्टिसेमिया का शिकार हो गया, वहीं पे उनका मृत्यु हो गया। तो इस प्रकार से हमारा द सोल्जर का जो रूपर्ट ब्रूक साहब है उनका पूरा का पूरा इंट्रो कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसका वीडियो नंबर 2 लाएंगे, पार्ट 2, और उसमें हो सके तो हम पूरा चैप्टर को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। और हाँ, आप लोग घबराइएगा नहीं सर कि आप छोटा छोटा पोएम के लिए इतना मतलब पार्ट क्यों ला रहे हैं। तो ये बात ऐसा है कि हम एक ही पार्ट में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, जैसा कि यूट्यूब पे सब कोई करता है। लेकिन मेरा ये मनसा है कि ऐसे में कंप्लीट नहीं हो सकता है। अगर आप 7 मिनट में किसी चैप्टर को कंप्लीट कर ले रहे हैं तो एक बात का यकीन कीजिए कि वैसा वैसा वीडियो आप बहुत देखते होइएगा, लेकिन कभी भी आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं होता होगा। तो ऐसे में आपको कम मिनट का वीडियो देखने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वैसा वैसा बहुत वीडियो देखिए फिर भी कंप्लीट नहीं होगा। तो ज़्यादा देर का ही कोई वीडियो देख लीजिए, लेकिन कंप्लीट एक बार में हो जा रहा है तो वही आपके लिए बेस्ट है। बाकी आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।